नमस्कार दोस्तों, लॉजिकल हिंदू यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी का नाम है तांत्रिक का प्रतिशोध। कामाख्या मंदिर विश्व प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ उच्च कोटि के साधकों ने साधनाएं सिद्ध की हैं। यह सारी भूमि ही पुण्य भूमि है, साधकों के लिए तीर्थ स्थली है। जो साधक हैं उन्हें अपने जीवन में एक बार तो कम से कम इस कामाख्या मंदिर में जाना ही चाहिए, तभी उन्हें अनुभव होगा कि पुण्य भूमि का तात्पर्य क्या होता है। उस स्थान का कुछ ऐसा ही महत्व है कि व्यक्ति स्वयं साधना में रत हो जाता है। चारों तरफ का प्राकृतिक वातावरण और उसके बीच कामाख्या का विश्व विख्यात मंदिर अपने आप में ही अद्वितीय और मनोहारी है। माँ काली की भव्य विशाल मूर्ति जीवन को सांत्वना और सुख देने में समर्थ है। उसकी लपलपाती निकलती हुई जीभ पूरे विश्व के दुख और दैन्य को लीलने के लिए उगत है। गले में पड़ी हुई नरमुंडों की माला जीवन की नीरसता को उद्घोषित करती है और इससे बढ़कर माँ काली का संपूर्ण विग्रह आंखों को संतोष और हृदय को सुख देने में समर्थ है। यह मंदिर अत्यंत प्राचीन है। कहते हैं कि जब भगवान शिव की अर्धांगिनी सती अपने पिता दक्ष के व्यवहार से अपमानित होकर यज्ञ कुंड में कूद पड़ी, तब क्रोधित अवस्था में भगवान शिव ने उसकी लाश को अपने कंधों पर उठाकर पूरे विश्व का भ्रमण किया। भगवान शिव इस कृत्य से इतने क्रोधित हुए कि उनकी आंखों से निकलती हुई चिंगारियां पूरे वन प्रांतर को जलाकर खाक कर रही थी। उन्हें कहीं पर भी संतोष नहीं मिल रहा था, पर इस स्थान पर आते आते सती का सिर गिर पड़ा और तभी से यह विश्व का श्रेष्ठतम शक्तिपीठ बन गया। इससे पहले भगवान शिव ने इस स्थान पर बैठकर उच्च कोटि की तांत्रिक साधनाएं संपन्न की और कहा कि आज से यह स्थान ही स्वयं सिद्ध स्थान है। जो भी साधक यहाँ साधनाएं करेगा उसे निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। और आज हजारों वर्ष बीतने पर भी भगवान शिव के ये शब्द अलौकिक रूप से फलप्रद हैं। पूरे विश्व में कहीं पर भी बैठने से और साधना करने से भी यदि सफलता नहीं मिल रही हो और वह साधक इस स्थान पर बैठकर साधना संपन्न करे तो उसे निश्चित रूप से सफलता मिल जाती है और जिस प्रकार चाहे सिद्धि प्राप्त हो जाती है। कालांतर में इसी स्थान पर मत्स्येंद्रनाथ और गुरु गोरखनाथ ने भी साधनाएं संपन्न की। जिस स्थान पर भगवान शिव बैठे थे वही सप्तमुंडी आश्रम कहलाया और ठीक इसी स्थान पर गोरखनाथ ने बैठकर अपनी साधनाओं के द्वारा अलौकिक सिद्धियां प्राप्त की। आगे चलकर त्रिजटा अघोरी ने भी 6 वर्ष तक इस स्थान पर बैठकर उन सिद्धियों को प्राप्त किया जो कि अपने आप में दुर्लभ और अलौकिक कहलाती हैं। भुरभुआ बाबा, स्वामी कार्तिकेय, विरूपाक्ष बाबा, स्वामी अजनानंद और कपाली बाबा जैसे विश्व विख्यात योगियों ने भी इसी स्थान पर बैठकर अपनी साधनाएं सिद्ध की और उन्हें आश्चर्यजनक रूप से सफलता प्राप्त हुई। आज भी लोग इन योगियों और साधकों के प्रति श्रद्धानत हैं जिन्होंने विश्व की लुप्त होती हुई साधनाओं और सिद्धियों को अक्षुण्ण बनाए रखा। स्वामी असंज्ञानंद देश के अद्भुत और आश्चर्यजनक सिद्धियों के स्वामी हैं। अघोर साधना के क्षेत्र में उनका कोई मुकाबला ही नहीं है। उच्च कोटि के साधक आज भी अपनी साधना प्रारंभ करने से पूर्व स्वामी असंज्ञानंद को मन ही मन प्रणाम कर साधना प्रारंभ करते हैं, जिससे कि अप्रच्छन्न रूप में ही सही स्वामी जी का सहयोग और आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। लंबा चौड़ा शरीर, विशाल वक्ष स्थल और लंबी जटाओं के स्वामी असंज्ञानंद के व्यक्तित्व के सामने सिर स्वतः ही झुक जाता है। साधना और सिद्धियों के क्षेत्र में स्वामी असंज्ञानंद महारथी हैं। उन्होंने अपने प्रयत्नों से और परिश्रम के बल पर उन अलौकिक सिद्धियों को भी प्राप्त कर लिया है जो कि अपने आप में अद्वितीय कही जाती हैं। उन्होंने कई कृत्याओं को भी सिद्ध कर रखा है जिनके माध्यम से पूरे विश्व में तहलका मचाया जा सकता है। मुझे उनसे मिलने का अवसर मिला है और उनका दर्शन वास्तव में ही जीवन का पुण्य कहा जाता है। यद्यपि वे अत्यधिक शांत, सरल और सौम्य है,
परंतु यदि उनके अहम पर चोट की जाती है या उन्हें कोई चुनौती देने की मुद्रा में खड़ा हो जाता है तो वे क्रोध के साक्षात विग्रह बन जाते हैं। उस समय उनका चेहरा ही नहीं अपितु पूरा शरीर अग्निमय हो जाता है। वे सामने वाले को ध्वंस करने में एक क्षण के लिए भी नहीं हिचकिचाते। ऊंचे से ऊंचा साधक और उनके शिष्य भी उनके इस रूप से और प्रभाव से परिचित हैं और इसीलिए उनसे बात करते हुए घबराते हैं। उनका रुख और प्रसन्न मुख मुद्रा देखकर ही उनसे बात करने का साहस जुटा पाते हैं। इसलिए तो त्रिजटा अघोरी ने एक बार बातचीत के प्रसंग में कहा था कि असंज्ञानंद क्रोध का ही दूसरा नाम है। सन 1952 का अप्रैल महीना स्वामी असंज्ञानंद इसी सप्तमुंडी स्थान पर बैठकर नवकृत्याओं को सिद्ध करना चाहते थे, जो कि अपने आप में दुष्कर और कठिन साधना कही जाती है। यह एक ऐसी साधना है जिसे सिद्ध कर लेने पर व्यक्ति विश्व का अजय साधक बन जाता है, परंतु यदि पूरे साधना काल में कोई त्रुटि रह जाए तो वह स्वयं जलकर राख हो जाता है। ऐसी कठिन साधना को संपन्न करने के लिए काफी हिम्मत और हौसले की जरूरत होती है। इस साधना को सिद्ध करने के लिए स्वामी जी ने इस महत्वपूर्ण स्थान को चुना, जिससे कि वे अपने उद्देश्य में पूर्ण सफलता प्राप्त कर सकें। स्वामी असंज्ञानंद कामाख्या मंदिर पहुंचे और मां काली के सामने खड़े होते ही उनका सारा शरीर रोमांचित और भाव विह्वल हो उठा। उनके मुंह से अनायास ही मां काली की विश्व प्रसिद्ध स्तुति के शब्द निकल पड़े और बोलते बोलते ही काली विग्रह के सामने उनका ध्यान लग गया। कितने समय तक वे ध्यानस्थ रहे इसका उन्हें होश ही नहीं रहा। जब वे पुनः चैतन्य हुए तो उन्हें लगा कि मां काली मंद मंद मुस्कुरा रही हैं और अपने स्नेहपूर्ण नेत्रों से आशीर्वाद दे रही हैं। वत्स, जिस उद्देश्य से और जिस साधना के निमित्त तुम आए हो वह साधना प्रारंभ करो, तुम्हें अवश्य ही सफलता मिलेगी। कुछ क्षण वहां बैठने के बाद स्वामी असंज्ञानंद सप्तमुंडी स्थान पर आ गए, जहां पर उन्हें आने वाले दिनों में साधना संपन्न करनी थी। सप्तमुंडी स्थान साधना के लिए प्रसिद्ध है। कहते हैं कि इस स्थान पर भगवान शिव ने स्वयं बैठकर त्रैलोक्य विजय साधना संपन्न की थी। इसके बाद उच्च कोटि के साधकों ऋषियों ने भी इस स्थान का महत्व अनुभव किया था। कालांतर में शंकराचार्य ने इसी सप्तमुंडी शिला पर बैठकर विश्व प्रसिद्ध काली स्तोत्र की रचना की थी और स्तोत्र पूरा होते होते भगवती महाकाली ने स्वयं वहां उपस्थित होकर शंकराचार्य को अपने हाथों से भोजन कराया था। इसी स्थान पर बाद में गुरु गोरखनाथ ने आश्रम स्थापना की और तभी से यह स्थान सप्तमुंडी आश्रम कहलाया। कहा जाता है कि यहाँ पर सप्तमुंडों की बलि दी गई थी। कुछ लोगों की धारणा के अनुसार यहाँ पर एक बार मंत्र उच्चारण करने पर 7 प्रतिध्वनियां स्वतः ही उच्चारित हो जाती हैं, इसलिए इस स्थान को सप्तमुंडी कहते हैं। जो भी हो, पर निश्चित है कि यह स्थान साधना की दृष्टि से अद्वितीय है। कपाल स्वामी भी इस देश के महान योगी 150 वर्ष से भी ज्यादा आयु प्राप्त करने के बावजूद भी ये चिरयौवन में दिखाई देते हैं। उनके चेहरे पर एक अपूर्व आभा और तेज प्रतिक्षण अनुभव होता है। साधना के क्षेत्र में वे जितने पहुंचे हुए योगी हैं, क्रोध के क्षेत्र में भी वे उतने ही बड़े दुर्वासा है। किस बात पर कब क्रोध आ जाएगा इसका कुछ पता नहीं चलता, इसलिए उनके शिष्य भी सोच समझकर उनसे बात करते हैं। कपाल स्वामी की भी कई दिनों से मन ही मन इच्छा थी कि सप्तमुंडी आश्रम पर जाकर वावीय सिद्धि प्राप्त की जाए, जो कि तंत्र के क्षेत्र में एक अद्वितीय साधना कही जाती है। और अपने 3-4 शिष्यों के साथ वे कामाक्षा की तरफ भी आ गए। सबसे पहले वे मां काली के सिंह द्वार पर पहुंचे और खड़े खड़े ही कात्यायनी प्रयोग से उन्होंने मां काली का स्तवन किया। दाहिने अंगूठे को चीरकर टपकती हुई रक्त की बूंदों से उसका अभिषेक किया। स्तवन अभिषेक के बाद शंकराचार्य प्रणीत काली स्तुति संपन्न कर प्रतिज्ञा की, मां, मैं आपके ही सानिध्य में कल प्रातः काल से सप्तमुंडी आश्रम पर वावीय साधना प्रारंभ कर रहा हूँ
और तब तक मैं अपने स्थान से उठूंगा ही नहीं जब तक कि मुझे पूर्ण सिद्धि और सफलता नहीं मिल जाएगी। काली मंदिर से बाहर निकलकर वे सप्तमुंडी आश्रम की ओर आए तो उन्होंने देखा कि आश्रम की पवित्र दिव्य सप्तमुंडी शिला पर कोई और योगी तांत्रिक बैठा हुआ है और उसके 3-4 शिष्य भी उसके आसपास खड़े परस्पर वार्तालाप में संलग्न हैं। यहाँ आश्रम होने पर भी आश्रम जैसा वातावरण नहीं है, अपितु एक अत्यंत विशाल समतल शिला है जो घनी लताओं और बेलों से आच्छादित है। चारों तरफ हरी भरी वनस्पति और विभिन्न प्रकार के पेड़ों से घिरी हुई यह शिला एक आश्रम का ही रूप धारण करती है। इसी शिला पर भगवान शिव, शंकराचार्य, गोरखनाथ आदि साधकों ने बैठकर अपनी साधनाएं संपन्न की थी। कहा जाता है कि इस शिला पर एक बार में एक ही व्यक्ति साधना संपन्न कर सकता है। शिला के अलावा अन्य स्थान पर बैठने से उतनी सफलता नहीं मिल पाती जितनी की प्राप्त होनी चाहिए। तब कपाल स्वामी ने देखा कि कोई दूसरा योगी शिला पर बैठा हुआ है, तो उन्होंने अपने शिष्य से कहलाया कि वे किसी अन्य स्थान निवास कर लें। इस शिला को जल से और फिर मंत्रों से शुद्ध पवित्र बनाना है, क्योंकि कल से कपाल स्वामी इस पर बैठकर उच्च कोटि की साधना संपन्न करेंगे। कपाल स्वामी ने सोचा कि मेरा नाम लेना ही पर्याप्त होगा और जो सामने बैठा हुआ तांत्रिक है वह अन्य स्थान पर चला जाएगा। जब कपाल स्वामी ने यह बात शिला पर बैठे हुए असंज्ञानंद को सुनाई तो असंज्ञानंद ने नम्रता से जवाब दिया, मैं स्वयं इस शिला पर बैठकर साधना संपन्न करने का विचार रखता हूँ और आगे 40 दिनों तक इस शिला पर ही साधना संपन्न करूंगा। इसलिए तुम अपने गुरु को जाकर कह दो कि वे किसी अन्य स्थान पर जाकर बैठ जाएं, या जब मैं साधना संपन्न कर लूं तब वे इस शिला पर बैठकर साधना कर सकते हैं। पर इससे पूर्व किसी प्रकार से यह संभव नहीं है कि मैं इस स्थान से हट जाऊं और अन्य किसी स्थान पर बैठकर साधना करूं। असंज्ञानंद के मुंह से ऐसा उत्तर पाकर वह शिष्य हक्का बक्का रह गया। उसने सोचा कि इस बैठे हुए व्यक्ति को शायद कपाल स्वामी की सिद्धियों के बारे में ज्ञान नहीं है, तभी ऐसी बात कर रहा है। यदि कपाल स्वामी क्रोधित हो गए तो इस व्यक्ति और इसके पास बैठे हुए शिष्यों का कहीं पता नहीं चलेगा। इसलिए कपाल स्वामी के शिष्य ने एक बार फिर पूछा कि क्या मैं आपका यह उत्तर उन्हें सुना दूं? तो स्वामी असंज्ञानंद व्यंग से मुस्कुरा दिए और बोले, जाकर वही कह दो जो मैंने कहा है। शिष्य ने वापस आकर कपाल स्वामी को वे वाक्य ज्यों के त्यों सुना दिए जो असंज्ञानंद ने कहे थे। सुनकर कपाल स्वामी की त्योरियां चढ़ गईं, गुस्से से होंठ फड़फड़ाने लगे, परंतु फिर भी जबरदस्ती अपने क्रोध को नियंत्रित करते हुए प्रधान शिष्य को कहा, तू जाकर उस मूर्ख को भली प्रकार समझा दे कि जिसने यह समाचार कहलवाया है वह ऐरा गैरा नहीं परंतु कपाल स्वामी है, और जिसके चढ़े हुए तेवर देखकर प्रकृति भी एक क्षण के लिए रुककर सोचने लगती है। मैं उसे केवल 3 घंटे का समय देता हूँ कि इस अवधि में वह इस शिला को खाली कर अन्यत्र चला जाए, अन्यथा इसके बाद जो कुछ भी घटित होगा उसकी जिम्मेदारी उस पर होगी। मैं नहीं चाहता कि मेरे हाथों से किसी और योगी की मृत्यु हो जाए। कपाल स्वामी का प्रधान शिष्य विरुचि अपने गुरु का संदेश लेकर वहां गया जहां स्वामी असंज्ञानंद बैठे हुए थे और कहा, आपको शायद पता नहीं है, मैं विश्व प्रसिद्ध दुर्वासा के साक्षात अवतार कपाल स्वामी का शिष्य हूँ और वे इसी सप्तमुंडी शिला पर बैठकर विश्व की सर्वोच्च साधना प्रारंभ करना चाहते हैं। मैं आपको नहीं जानता कि आप कौन हैं, परंतु इतना कह देता हूँ कि यदि आपके व्यवहार से कपाल स्वामी क्रोधित हो गए तो आपका और आपके शिष्यों का सर्वनाश निश्चित है। उन्होंने आपको कहलाया है कि आप 3 घंटों के भीतर भीतर इस सप्तमुंडी आश्रम को खाली कर दें, जिससे कि वे साधना प्रारंभ कर सकें। 3 घंटे के बाद जो कुछ भी घटित होगा उसकी पूरी जिम्मेदारी आपकी होगी। सुनकर असंज्ञानंद जोरों से अट्टास कर उठे, बोले, तू अभी छोकरा है और तेरा गुरु कपाल स्वामी मेरे सामने बच्चा ही है।
उसे जाकर कह दे कि असंज्ञानंद को आज्ञा देने वाला ना तो अभी तक पृथ्वी पर पैदा हुआ है और ना आने वाले वर्षों में कोई पैदा होगा ही। मैं साधना प्रारंभ करने के अवसर पर लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहता। उसको जाकर कह दे कि मैं 40 दिन की साधना संपन्न करने के लिए कटिबद्ध हूँ। और यह कहते कहते उन्होंने हाथ के झटके से उसे वापस जाने के लिए कह दिया। इतनी बात तो कपाल स्वामी के लिए असहनीय सी थी। कोई उनकी बात को काट दे या उनका विरोध कर दे, यह उनके लिए मृत्यु तुल्य था। वे उसी क्षण अपने स्थान से उठ खड़े हुए और गोरखनाथ मुंडी अर्थात सप्तमुंडी आश्रम पर जा धमके, जहां असंज्ञानंद सप्तमुंडी शिला पर अपने शिष्यों के बीच बैठे हुए थे। आते ही बोले, तू शायद यह नहीं जानता कि मैं कपाल स्वामी हूँ और साधनाओं के बल पर पूरे ब्रह्मांड को नियंत्रित करने का सामर्थ्य रखता हूँ। मैं एक गोपनीय साधना संपन्न करने के लिए आया हूँ और आज प्रातः ही मैंने माँ काली के विग्रह का रक्ताभिषेक किया है। अच्छा है तुम इस स्थान से हट जाओ। इस प्रकार की छिचोरी बातें तुम्हारे मुंह से अच्छी नहीं लगती। असंज्ञानंद ने देखा सामने एक विचित्र व्यक्तित्व लिए साधु खड़ा है। काला रंग, लंबा चौड़ा हाथी की तरह शरीर, बड़ा सा सिर और ललाट के मध्य में त्रिशूल के आकार का तिलक लगाए हुए। इसमें कोई दो राय नहीं कि यह जो सामने कपाल स्वामी के नाम से तांत्रिक खड़ा है अवश्य ही बहुत कुछ जानता होगा और जिस प्रकार से इसके तेवर हैं उसके अनुसार यह क्रोध में आकर कुछ भी कर सकता है। परंतु इस प्रकार से घुटने टेक देना असंज्ञानंद के जीवन में संभव ही नहीं था। उसी चुनौती की मुख मुद्रा में उन्होंने जवाब दिया कि तुम कपाल स्वामी हो, ऐसा तुम्हारे शिष्य से पता चला है, परंतु तुम ऐसे सैकड़ों कपाल स्वामी को मैं अपनी जेब में लिए घूमता हूँ। तुमने अंगूठे के रक्त से काली का स्तवन अर्चन किया है, परंतु तुम्हारी बलि दी जानी बाकी है और यदि तुम अपने आप में नियंत्रित नहीं रहे तो ऐसा क्षण भी आ सकता है कि जबकि तुम्हारा भक्ष्य मां काली स्वीकार करे। कपाल स्वामी का सारा शरीर अंगारे की तरह लाल हो गया। काला शरीर तो था ही, क्रोध के तेज में वह और भी भयानक हो उठा। उसी समय वहीं खड़े खड़े ही कपाल स्वामी ने हवा में हाथ लहराया और कुछ काली मिर्च तथा पीली सरसों के दाने शून्य में से प्राप्त किए और तीव्र मारण प्रयोग पढ़ते हुए वे दाने हवा में उछाल दिए। हवा में उन दानों का उछालना था कि मारक मंत्र के प्रभाव से एक एक दाना बंदूक की गोली की तरह तीव्र प्रभाव युक्त बन गया और वे सभी दाने असंज्ञानंद के सीने से जा टकराए। यदि कोई दूसरा सामान्य सा तांत्रिक होता तो निश्चय ही उसी क्षण उसकी मृत्यु निश्चित थी। कोई ताकत उसे बचा नहीं सकती थी, परंतु असंज्ञानंद ने उस वार को झेल लिया और पलट कर बोले, मैं असंज्ञानंद तुम्हें फिर सावधान करता हूँ कि इस प्रकार का कृत्य तुम्हारे लिए उचित नहीं है। यदि मैंने पलटकर वार किया तो तुम्हारे शरीर के चिथड़े चिथड़े होकर हवा में उड़ जाएंगे और तुम्हारा कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा। परंतु कपाल स्वामी कब मानने वाले थे? उन्होंने कृत्या प्रयोग करने का निश्चय किया। यदि मारण प्रयोग से कोई जानकार तांत्रिक नहीं मरे तो फिर कृत्या के प्रयोग से तो सर्वनाश निश्चित है। असंज्ञानंद समझ गए कि यह सामने खड़ा हुआ तांत्रिक अपने मंत्र मद में पागल हो रहा है और यदि समय रहते इसे नहीं रोका गया तो यह कुछ भी कर सकता है। तंत्र अनुकूलता के लिए है, प्रहार और दुष्टता के लिए नहीं। लेकिन कोई यदि नीचता और दुष्टता पर ही उतर आए तो उसे जवाब देना भी शास्त्र मर्यादा के अनुकूल है। ऐसा मन में सोचकर असंज्ञानंद विचलित हो गए। उसने देखा कि सामने कपाल स्वामी कृत्या मंत्र प्रयोग दोहरा रहे हैं और किसी भी स्थिति को पैदा करने के लिए आमादा है। देखकर असंज्ञानंद मन ही मन क्रोध से अभिभूत हो गए। दुष्ट को जब तक दुष्टता का एहसास नहीं कराया जाए तब तक वह अनुकूल और नियंत्रित नहीं होता। ऐसा सोचकर असंज्ञानंद उसी शिला पर उठ खड़े हुए और गरज कर बोले, मूर्ख कपाल, मैंने अभी तक अपने आप को नियंत्रित किया है, पर अब तू अपने सर्वनाश पर ही तुल्य है, तो मैं तुझे इसका मजा चखा देता हूँ।
और ऐसा कहते कहते उन्होंने अपने दोनों हाथ ऊपर उठा लिए। कपाल स्वामी ने देखा कि असंज्ञानंद उठ खड़ा हुआ है और निश्चय ही वह मेरी कृत्या प्रयोग के जवाब में कोई कृत्या का प्रयोग ही करेगा, इसलिए जितनी जल्दी हो सके पहले वार कर लेना चाहिए, जिससे कि सामने वाले शत्रु को सोचने या प्रहार करने का अवसर नहीं मिले। असंज्ञानंद कृत्या के ऊंच प्रयोग फेतकारणी कृत्या प्रयोग से संबंधित मंत्र उच्चारित करने लगे। उनके दोनों हाथों में लौंग आ गए थे और उन लौंगों के माध्यम से ही यह प्रयोग संपन्न होना था। मंत्र के शब्द सुन सारे शिष्य जो उनके पास खड़े थे भयभीत और विचलित हो गए। फेतकारणी प्रयोग तो अत्यंत तीक्ष्ण और तीव्र होता है, इस प्रयोग से तो सर्वनाश निश्चित है, मगर अब असंज्ञानंद जी ने प्रयोग प्रारंभ ही कर दिया है तो उन्हें अब रोक ही कौन सकता है। पास खड़े शिष्य देख रहे थे कि क्रोध के मारे असंज्ञानंद लाल सुर्ख हो गए हैं और ऐसा लग रहा है कि वे स्वयं साक्षात यमराज के अवतार हों। कपाल स्वामी ने कृत्या मंत्र संपन्न किया और अपने हाथों में लिए हुए दाने हवा में उछाल दिए, पर तभी असंज्ञानंद ने भी फेतकारणी कृत्या को प्रयोग संपन्न कर लिया था और प्रत्युत्तर में ज्यों ही लौंग हवा में उछाली कि एक भयानक विस्फोट हुआ और जहां कपाल स्वामी खड़े थे वहां पर परमाणु बम सा विस्फोट हो गया। चारों तरफ चिंगारियां फूट रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे सैकड़ों बम एक साथ फट गए हों। सामने तीव्र रोशनी और आग के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। जहां पर कपाल स्वामी खड़े थे वहां पर कुछ भी स्पष्ट नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे पृथ्वी और दिशाएं उस प्रहार से थर्रा उठी हो, पशु पक्षी क्रंदन कर उठे। जिस स्थान पर कपाल स्वामी और शिष्य खड़े थे वह भूमि अग्नि से लाल सुर्ख होकर काली हो गई थी और आसपास की सारी चट्टानें रेत के कणों में परिवर्तित हो गई थी। जब आधे घंटे बाद उस स्थान को देखना संभव हुआ तो वहां न कपाल स्वामी थे और न उनके शिष्य ही। शायद कृत्या प्रयोग की तीव्र अग्नि में जलकर वे खाक हो गए या उनके शरीर टुकड़े टुकड़े होकर चारों तरफ बिखर गए। जो कुछ घटित हुआ वह अपने आप में अलौकिक और रोमांचकारी था। उस प्रयोग के प्रभाव से पृथ्वी पर जो कंपन हुआ उसका एहसास 20-20 मील दूर गांव के निवासियों तक को हुआ। ऐसा लगा जैसे कोई भूकंप आ गया हो। लगभग 3-4 घंटे बाद स्थिति शांत हुई। तब तक असंज्ञानंद उसी चट्टान पर उसी मुद्रा में अडिग खड़े रहे। काफी समय बाद वे इस शिला से उतरे और मां काली के मंदिर में जाकर उनके चरणों में लिपट गए। आज भी इस रोमांचकारी घटना के सैकड़ों लोग साक्षी हैं। उस क्षण की याद कर आज भी वहां के बड़े बूढ़े थर्रा उठते हैं। उस दृश्य को स्मरण कर आज भी उन प्रत्यक्षदर्शी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और उस सप्तमुंडी शिला के सामने ही आज भी पृथ्वी का वह भूभाग जला हुआ दिखाई देता है जहां पर कपाल स्वामी और उनके शिष्य खड़े थे। मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हमारे चैनल लॉजिकल हिंदू को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।